यूपी चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर पड़े वोट, करीब 60% वोटिंग। कैराना में वोटिंग के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, 75% से ज्यादा वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। मुजफ्फरनगर जिले में बम्पर मतदान, करीब 65% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। गाजियाबाद जिले में सबसे कम वोटिंग, करीब 54% वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। गौतम बुद्ध नगर जिले में 56% मतदान और सीट पर सिर्फ 50% वोटिंग। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं डाल पाए वोट, बिजनौर में कर रहे थे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, वक्त पर नहीं पहुंचे मथुरा। वोट नहीं करने को लेकर बीजेपी ने जयंत चौधरी पर साधा निशाना। केशव मौर्य बोले, नहीं आता लोकतंत्र का सम्मान करना, का प्रयोग नहीं करना, लोकतंत्र की ताकत को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसका सम्मान करना नहीं माना जाएगा। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में डाला वोट, गोवर्धन के गिरिराज मंदिर में की पूजा, जीत की जताई उम्मीद। केंद्र कानून राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने आगरा में डाला वोट, मतदान से पहले की पूजा। दिल्ली सटे नोएडा में योगी के भेष में मतदान के लिए पहुंचा युवक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मुजफ्फरनगर में मताधिकार के लिए पहुंची दुल्हन, 7 फेरे से पहले पूरे साज श्रृंगार में वोटिंग। बुलंदशहर में बुलेट से मतदान केंद्र पहुंचा दूल्हा, वोट देकर निकाली बारात। हापुड़ में वोटिंग को लेकर वोटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह, एक शख्स ने स्ट्रेचर पर आकर किया मतदान। मेरठ में 110 साल की महिला ने डाला वोट, गोद में लेकर आया बेटा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए तेज हुई सियासी लड़ाई, सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर लगाया परिवारवादी होने का आरोप। बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। सहारनपुर की चुनावी रैली में मौजूद रहे सीएम योगी, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा गुंडागर्दी करने वालों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से आएगी, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने के लिए उत्सुक है। सीतापुर और हरदोई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार, बोले आतंकियों को ना मिले पनाह, इसलिए कई शहरों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का प्लान। पार्टी गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित और हमारी महिला शक्ति। बिजनौर में अखिलेश जयंत चौधरी ने किया रोड शो, दूसरे फेज के लिए समाजवादी गठबंधन ने झोंकी दिक्कत। बिजनौर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर किया वार, विजय रथ पर सवार होकर बताई समाजवादी परिवारवाद की परिभाषा। और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, पंचर बनाने वाले मैकेनिक से की मुलाकात। उत्तराखंड में फुल स्पीड में है चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को होगी वोटिंग। श्रीनगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। हरिद्वार के मैंगलोर में राहुल गांधी ने झोंकी ताकत, बोले रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर किया वार। घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, चंपावत से बागेश्वर तक लोगों से मांगे वोट। काशीपुर के चामुंडा मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रचार के बीच निकाला वक्त। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, सोमवार तक स्कूल और कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक में आने की मनाही। सोमवार को हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट, तब तक स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश।
यूपी चुनाव में हिजाब विवाद को लेकर सियासत जारी। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी बोले, मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे हैं वोट के ठेकेदार। जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। बरेली की रैली में ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। बोले, झूठा है मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कानपुर में अनुराग ठाकुर बोले, चुनाव के बाद गायब हो जाएगा मुद्दा। और हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। हिजाब विवाद पर जारी है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कर्नाटक भवन के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ एआईएसए का हल्ला बोल। बिहार के किशनगंज में सुनाई दी कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज। मुस्लिम युवतियों ने शहर में निकाला जुलूस। रांची के कॉलेज में हिजाब के समर्थन में उतरे छात्र तख्तियां लेकर प्रिंसिपल के चेंबर तक पहुंचे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले को लेकर प्रियंका गांधी का जवाब। कहा, अतीत में फंसे हैं पीएम, गरीब, किसान, युवा सब बेहाल। प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री, तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? हरिद्वार की रैली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोले, ईडी और सीबीआई से डराना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। जिलका में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की रैली। लोगों से बोले, आपने 100 दिन देखे, 5 साल के लिए दे मौका। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत। आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी बोली, नैतिकता का ध्यान रखे सरकार। आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला। लिखा, खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की सियासत से। टिकट कटने के बाद बलिया से बैरिया के विधायक ने छोड़ी बीजेपी। वीआईपी में हुए शामिल, पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मणिपुर में बदली विधानसभा चुनाव की तारीख 28 फरवरी को होगी पहले फेज की वोटिंग और 5 मार्च को दूसरे फेज का मतदान। जेल से रिहा हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई थी सजा। अजय चौटाला की रिहाई के बाद जेजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अंबाला में जमकर मना जश्न। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जेल से ही भरा पर्चा। एसबीएसपी ने बनाया उम्मीदवार। पटना में लालू की मौजूदगी में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है पार्टी की कमान। विदेश से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। जरूरी नहीं होगा 7 दिन का होम क्वारंटीन। विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक करनी होगी सेल्फ मॉनिटरिंग। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी नहीं होगा जरूरी। 82 देशों को जोखिम वाले देशों की सूची से किया गया बाहर। 14 फरवरी से लागू होगी नई गाइडलाइंस। लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए मामले। एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में 1,241 लोगों की मौत। हरियाणा के स्कूलों में लौटी रौनक। पहली से 9वीं तक खुले स्कूल और बच्चों को सैनिटाइज करने के बाद मिल रही है एंट्री। पानीपत में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। पानी में डूबने से 3 की मौत, 1 सुरक्षित। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर से भिड़ी बोलेरो कार, 3 लोगों की मौत। इंदौर में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में रेलवे का कर्मचारी गिरफ्तार। पंजाब में सप्लाई के लिए रखा अफीम बरामद। जमशेदपुर में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। राजस्थान के सीकर में आपसी मारपीट में युवक की मौत। पैसों के लेन देन में जानलेवा विवाद।
बिहार के कैमूर में अस्पताल में युवक की मौत को लेकर बवाल, गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। असम के चिरांग में ड्रग्स और विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। भरतपुर में शादियों में कन्यादान की रकम को चोरी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुलिस अधिकारी बनकर कार्यक्रमों में लेता था हिस्सा। फतेहाबाद के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल मालिक सहित 4 युवक और 1 युवती गिरफ्तार। इंदौर के एनएचडीसी गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई, अवंतिका गैस लिमिटेड के मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान के करौली में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, हाईवे पर हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। आज अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। आखिरी वनडे में खेल सकते हैं शिखर धवन, कोरोना की वजह से होना पड़ा था टीम से बाहर। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी मिल सकता है मौका, चहल को दिया जा सकता है आराम। 460 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,926 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 142 पॉइंट्स बढ़कर 17,605 पर बंद हुआ निफ्टी। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिवर्स रेपो रेट भी नहीं बदला। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान, कारोबारी साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने की जताई उम्मीद। राजस्व सचिव ने दरों एवं होल्डिंग अवधि में बदलाव के लिए संकेत, 2021-22 में 10 गुना ज्यादा कमाई की उम्मीद। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा, अगले साल 4.5% रहने की उम्मीद। टाटा अल्ट्रोज के 2 नए वेरिएंट की लॉन्चिंग, 7,96,000 से शुरुआत कीमत। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रूस में मिलेगी मान्यता, दुनिया भर की 12% होल्डिंग के चलते लिया बड़ा फैसला। न्यूजीलैंड में वैक्सीन को जरूरी किए जाने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने संसद का किया घेराव। कनाडा में वैक्सीन को जरूरी किए जाने को लेकर सड़कों पर डटे हैं ट्रक ड्राइवर, प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा को किया बंद। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से अमेरिका भी परेशान, बॉर्डर पर ट्रकों की लगी लंबी लाइन। कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह फ्रांस में भी ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन, कोरोना प्रतिबंधों में ढील की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। न्यूयॉर्क में मास्क से आजादी की तैयारी, बंद जगहों पर प्रवेश से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने से भी मिलेगा छुटकारा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा अब दुनिया भर में फैलेगा सब वेरिएंट। रूस यूक्रेन विवाद पर व्हाइट हाउस ने एक बार फिर रूस पर साधा निशाना, अमेरिका ने बेलारूस में सैन्य अभ्यास को बताया भड़काऊ। यूक्रेन ने नेटो देशों से मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण सहायता के लिए किया अनुरोध, रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से लड़ने के लिए मांगी मदद। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन भेजी मदद की एक और खेप, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट मिलने के बाद यूक्रेन ने कहा शुक्रिया। अहम दौर में पहुंची ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत, व्हाइट हाउस ने आने सहमति नहीं देने होने पर परमाणु समझौते पर लौटने से किया इनकार। हांगकांग के क्रिप्टो एक्सचेंज से 2016 में चोरी हुए $3.5 अरब के बिटकॉइन बरामद, करीब 33,000 करोड़ रुपए है कीमत। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने नकली सूरज बनाने की दिशा में हासिल की बड़ी कामयाबी, प्रयोग के दौरान रिएक्टर से निकली 59 मेगाजूल ऊर्जा। सौर तूफान की चपेट में आए स्पेसएक्स के नए उपग्रह, धरती के वातावरण में वापस लौटने के बाद लगी ज्यादातर सैटेलाइट में आग।